लाडली बहनों पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने लाडली बहनों को लेकर यह तक कह दिया था कि लाडली बहनें सबसे ज्यादा नशा करती हैं। और इस दौरान जीतू पटवारी ये भी कहते नजर आए कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पी रही है। क्या कहा था जीतू पटवारी ने, एक बार आपको सुनाते हैं, उसके बाद जो सियासत है उसका भी रुख करेंगे। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अब देखिए, जीतू पटवारी के इस बयान के बाद अब सरकार हमलावर हो गई है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी पर कड़ा हमला बोला है। क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई। और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से विस्तार न्यूज ने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ माफी मांगने से मना कर दिया, वो भी सुनिए। लाडली बहनों को लेकर जो आप बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उसी बीच आप ये कह गए कि देश में सबसे ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश में शराब पीती हैं। ऐसा है, ये मेरे डेटा नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार की एजेंसियों के डेटा है। ड्रग्स का कारोबार, अवैध ड्रग्स का कारोबार कहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है? मध्य प्रदेश में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में मंदसौर में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्रियों के साथ नेताओं के फोटो और नाम जग जाहिर है। नहीं, आप माफी मांगेंगे बहनों से? क्या कैसी बात कर रहे हो? माफी की जगह कहाँ है? ये आप जबरदस्ती क्यों मांगूंगा मैं माफी? आपको मांगना हो तो आप मांगो। आपको लगता है आपने सही बयान दिया है? नहीं, मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है। ये हमारी बहनों के, ये मध्य प्रदेश की सरकार के कुकर्म के कारण आने वाली भावी पीढ़ी ग्रसित हो रही है। क्या गलत बोला? अब देखिए, पटवारी के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जीतू पटवारी के इस बयान पर कई पलटवार किए गए हैं। देखिए इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। जीतू पटवारी जी हमेशा ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कोई भी, चाहे भाजपा का नेता हो चाहे कोई अपोजिशन का हो, नहीं करना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण बयान है और ये महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, ये वही कांग्रेस है कि उनके नेता कहते हैं वाह क्या माल है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना, ये बहुत आपत्तिजनक है। इस तरह का बयान देके और मध्य प्रदेश की और देश की माता बहनों का एक तरह से अपमान किया है। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे उन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली जो चीज है वो ये है कि खुद अब लाडली बहनें भी सड़कों पर उतर आई है और कांग्रेस पार्टी का, जीतू पटवारी के इस बयान का विरोध कर रही है। ऐसे में जबलपुर जब जीतू पटवारी पहुंचे तो विस्तार न्यूज ने एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। अब क्या सफाई दी है, सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में सारा भ्रष्टाचार करते हैं, पूरे प्रदेश को नशे में डुबा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह का करप्शन है, 50% कमीशन की सरकार है। फिर भी जिस तरीके का वातावरण है, चोरी करके, वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण है। हम राहुल जी के साथ। आज आपका एक बयान भी बड़ा विवादों में आ गया है, लगातार कांग्रेस बीजेपी जो है उसका भाषण में दूंगा। फिर भी एक प्रतिक्रिया ये है, बहनों का सम्मान, बेटियों का सम्मान हम सबका दायित्व है, पर जो बेटियों की रक्षा नहीं कर रही बीजेपी, उसका तो उत्तर देना पड़ेगा। तो ये थे जीतू पटवारी जो जबलपुर आए हुए हैं और अपने बयान को लेकर आज काफी चर्चाओं में है।
तो सुना आपने, जीतू पटवारी ने बयान देकर एक सफाई भी पेश कर दी है कि बहनों का सम्मान हम सबका दायित्व है। ये पटवारी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो कर रही है उसका जवाब देना होगा। वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। लेकिन जब विस्तार न्यूज ने उनसे एक बार फिर से ये सवाल किया अपने इस बयान को लेकर, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश की बहनों को सबसे ज्यादा नशा करने वाली महिलाएं बताया था, उस पर वो सफाई पेश करते हुए नजर आए कि बहनों का सम्मान हम सबका दायित्व है। जीतू पटवारी से इससे पहले जब फोन लाइन पर वो जुड़े थे, विस्तार न्यूज से बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो अपने इस बयान पर कायम है और वो माफी नहीं मांगेंगे। और अब एक बार फिर से उनकी सफाई जो है इस बयान से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई है, जहां पर उन्होंने एक वाक्य कहा है कि बहनों का सम्मान हम सबका दायित्व है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए जीतू पटवारी। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के प्रदेश में सरकार बनाई है।